नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका अपने परिवार में। किसान भाई, आज हम बात करेंगे कीटनाशक, फफूंदनाशक और खरपतवार नाशक जो भी दवाइयाँ रहती है, तो इनके रूप के बारे में। मतलब यह अंदर से कैसी दिखती है, क्योंकि सभी दवाइयाँ अंदर से अलग दिखती है। कोई ग्रेनुअल्स फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब दाने के रूप में पाया जाता है। कोई लिक्विड फॉर्म में, तरल रूप में पाई जाती है। कोई पाउडर की जैसी दिखाई देती है। तो इन सभी दवाइयों का छिड़काव करने से पहले इनके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में जो दवाई रहती है उसका जब हम घोल बनाते हैं, तो लिक्विड नॉर्मल जल में घुलनशील होती है, वो घुल जाती है। लेकिन वहीं जब हम ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, दानेदार दवाइयाँ का इस्तेमाल करते हैं, तो किसान भाई क्या गलती करते हैं कि उसको भी नॉर्मल घोल देते हैं, मतलब हल्का सा घोल देते हैं और छिड़काव करना चालू कर देते हैं। जबकि ग्रेनुअल्स घुलता नहीं है, आसानी से घुलता नहीं। इसको लंबे समय तक हमें इसको हिलाना चाहिए, इसका घोल बनाना चाहिए। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे, जिससे फसल में आपको फायदा होगा। किसान भाई, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो दवाई एससी फॉर्म में पाई जाती है, एससी फॉर्म में का फुल फॉर्म होता है सॉल्युबल कंसंट्रेट। यह दवाई इसमें एक लिक्विड के जैसे पाई जाती है, जो गाढ़ा होता है। पानी में यह जल्दी घुल जाता है और जल के साथ क्रिया करता है। किसान भाई, यह लंबे समय तक फसल पे इसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे फिप्रोनिल इत्यादि। इसके बाद हम बात करें ईसी का, तो ईसी का पूरा नाम इमल्सिफाइबल कंसंट्रेट होता है। यह तरल रूप में पानी के जैसा दिखाई देता है, और जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी दूध की तरह हो जाता है, जैसे प्रोपिकोनाजोल हो गया। किसान भाई, इसका इस्तेमाल हम पत्तियों पर छिड़काव के लिए करते हैं, जैसे गन्ना, चावल, दलहन और सब्जियों की फसल में कीट नियंत्रण के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यह छिड़काव के लिए प्रभावी और व्यापक रूप से उपयोगी होता है। मतलब यह ज़्यादा प्रभावशील होता है, इसलिए हम इसका फसलों में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं डब्ल्यूपी की, जो वेटेबल पाउडर होता है। किसान भाई, यह सूखा पाउडर होता है, जिससे भंडारण और परिवहन के लिए आसान होता है। पानी में जब इसका हम घोल बनाते हैं, तो इसके लिए हम एक स्लरी तैयार करते हैं। मतलब एक स्लरी तैयार करते हैं, उसको फिर हम पानी में मिलाते हैं। इसका उपयोग पौधों की सतहों पर छिड़काव के लिए करते हैं, बीज उपचार के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि यह पाउडर फॉर्म में रहता है। हम इसको बीज में आसानी से मिला के रगड़ सकते हैं। यह फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड के रूप में आता है। किसान भाई, इसका हमें फायदा यह देखने को मिलता है कि पत्तियों और सतहों पर अच्छे से चिपक जाता है। जो भी अन्य फॉर्मुलेशन होते हैं उनकी तुलना में किफ़ायती होता है। किफ़ायती इसलिए होता है कि यह पत्तियों पर आसानी से जब चिपक जाता है, तो जो भी पत्तियों पे फंगस, कीट वगैरह रहते हैं, उनको नष्ट कर सकता है। इसकी कमी यह होती है कि जब हम इसका घोल बना लेते हैं, तो घोल को बार बार मिलाना पड़ता है। अगर से हम घोल को नहीं मिलाते हैं, तो इसके जो भी तत्व है पानी में नीचे जाके बैठ जाते हैं। अगर बारिश होने पर यह आसानी से धुल सकता है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब पत्तियों पे चिपकता है तो बारिश होने पे आसानी से धुल भी सकता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर ही रहता है। छिड़काव के बाद एक सफेद निशान छोड़ देता है। इसके बाद में हम बात करें डब्ल्यूडीजी की, तो डब्ल्यूडीजी को हम जब भी पानी में घोलते हैं, तो पानी में एक समान रूप में घुलता है। एक समान रूप में घोल के एक समान घोल बनता है, जब हम इनको पौधों पे छिड़काव करते हैं, तो एक समान रूप में है इसका फैलाव किया जाता है। इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी के लिए एक बार इसका अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी अन्य फॉर्मूलेशन है उनकी जानकारी यहाँ पे दी गई हुई है, कि कौन सा फॉर्मूलेशन या कौन सा लिक्विड पाउडर ग्रेनुअल्स कैसे काम करता है, किस रूप में पाया जाता है। क्योंकि किसान भाई, अगर से मैं इनको विस्तार में इनकी जानकारी दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे मैंने इनका विवरण दिया हुआ है। जब भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ चीज़ें रहती है, जैसे कि हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, समस्या क्या है हमारी फसल में, उसके लिए किस फसल में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अगर से कीट या रोग और घास के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो पत्तियों पर असर करने वाले कीट रोग के लिए हम एस सी, ई सी, डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एस का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में मौजूद कीट रोग के लिए हम ग्रेनुअल्स का या तो फिर सी एस की जो कैप्सूल फॉर्म में पाया जाता है, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। बीजों के ट्रीटमेंट के लिए हम ज़्यादातर डब्ल्यू एस और डब्ल्यू पी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पाउडर रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर फसलों के बारे में बात की जाए, तो फल और सब्जियों के लिए एससी जो सॉल्युबल कंसंट्रेट होता है, डब्ल्यूपी होता है जो
वेजिटेबल पाउडर होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। कपास और गन्ने के लिए हम ईसी का इस्तेमाल करते हैं। ग्रेनुअल्स हो गया, ईसी मतलब जो तरल रूप में दवाई आती है हम उसका इस्तेमाल करते हैं। चावल और दलहन के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसके बाद में अगर बात की जाए छिड़काव का तरीका, पत्तियों पर छिड़काव के लिए लिक्विड का या तो फिर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर से हमें मिट्टी में डालना है तो हम ज़्यादातर ग्रेनुअल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रेनुअल्स दाने के रूप में होता है। हम इसे किसी मिट्टी के साथ, रेत के साथ मिलाकर आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए जैसे कि आपको पता ही है कि हम ज़्यादातर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्रेनुअल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाउडर सबसे उचित रहता है, क्योंकि पाउडर को बीज में मिला के हम आसानी से रगड़ सकते हैं। इसके बाद में अगर से हम बात करें पर्यावरण परिस्थितियों के बारे में, तो बारिश वाले क्षेत्र में इन एसीएस का, जीआर का इस्तेमाल करते हैं। तेज धूप वाले क्षेत्र में एससी का, डब्ल्यूपी का इस्तेमाल करते हैं। किसान भाई इसी तरह से फॉर्मुलेशन का हम उपयोग करते हैं। अगर से आपको, आप जब भी इस्तेमाल करें और आपको किसी प्रकार का कोई संदेह दिखे, तो आप एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं, आपके क्षेत्र में जो भी हो। किसान, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से जानकारी मिली है जो आपकी फसल के लिए सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।